ठीक है, यस सर। हिमांशु सर कुछ ये पूछना? सर मेरे को नो एक सर। क्वेश्चन था, ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है सर? कौन चीज? पायलट प्रोजेक्ट करके किसी योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत अच्छा चालू अच्छा, करते हैं, हाँ वो क्या है? पायलट, हाँ ये सब पूछोगे तब तो मन ही मन हम लोग भी जब पढ़ते थे तो सोचते थे कि भाई ये क्या होता। जैसे कोई भी देखो, मान लो कि जैसे अभी कोरोना का चल रहा है ना, कोरोना वैक्सीन यदि सर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है, जी तो सबसे पहले सरकार क्या करेगा कि पायलट प्रोजेक्ट होता है कि उसको पूरे भारत में 130 करोड़ हैं, इतने लोग हैं, तो भारत पूरे भारत में लागू नहीं करेगा। पहले सरकार एक राज्य के एक दो डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो गांव का चयन करेगा, वहां सब लोगों को टीका लगेगा, वहां पाया गया कि उस टीका लगाने से किसी को कोई पॉजिटिव असर हुआ, सब कुछ ठीक रहा, अनुभव अच्छा रहा, तब फिर धीरे धीरे उसको पूरे लार्ज स्केल पे लगाता है। तो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब हुआ एक तरह से एक्सपेरिमेंटल तौर पे कोई योजना, कोई प्रोग्राम, किसी चीज को पहले छोटे लेवल से शुरू करना, और वहां यदि उसका अनुभव अच्छा रहा, सब कुछ रहा, तो फिर उसको मैक्रो लेवल पे ले जाना, माइक्रो से मैक्रो लेवल पे ले जाना और विस्तार करना उसका। जैसे मान लो कि जैसे हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में इरिगेशन, फर्टिलाइजर, इतने सारे रिसोर्स एक साथ पूरे भारत में नहीं आ सकता था। तो पंजाब का एक गांव, एक एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया गया, उसमें 1 साल 2 साल तक वो एक्सपेरिमेंट किया कि हम फर्टिलाइजर, सब्सिडी, हर एक चीज सब कुछ देंगे तो हम प्रोडक्टिविटी को कितना बढ़ाएंगे। और जब वहां फिर सफल हो गया तो पूरे पंजाब में उसको लागू किया गया, फिर हरियाणा में लगाया। सरकार ने बहुत प्रयास किया इसको पूरा साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में फैलाने का, लेकिन रिसोर्स और बहुत सारे कारणों से विफल हो गया, बाकी जगह नहीं फैला। तो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज स्मॉल स्केल लेवल पे उसको अच्छे रिजल्ट दिया, वैसा किया। अभी अब कोरोना वैक्सीन आएगा तो कोरोना वैक्सीन से एकाएक थोड़ी होगा कि पूरे भारत में बांटा। सरकार पायलट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट का चयन करेगा जहां सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, सबको टीके लगाएगा, फिर वेट करेगा, देखिएगा कि हाँ इसमें बहुत सारे रिकवरी रेट अच्छा है, सब चीजें ठीक हैं, तब फिर धीरे धीरे इसको करेगा। एकाएक नहीं होगा कि कोरोना वैक्सीन आया और सारे को लगा दो, कहीं उल्टा रिएक्शन हुआ सब मर जाएगा, कुछ और उल्टा प्रभाव होगा। और फिर इतने आएंगे कहाँ से? फिर धीरे धीरे फेज मैनर में सरकार करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? जी सर। तो पायलट, जैसे कि योजना चला पायलट हाँ प्रोजेक्ट के तहत, जैसे योजना हाँ अगर सफल नहीं होता तो बीच में उसको बंद किया जा सकता है हाँ, यदि मान लो कि रिजल्ट खराब आया, अब रिजल्ट खराब जी आया, कुछ देखा कि नहीं, बहुत सारा शिकायत आया, बहुत सारा इशू हो गया, तो फिर सरकार छोटे ही लेवल पे गिरगिरी होगी या कुछ बातें होगी, फिर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मान लो कि एक बार तो इतनी वैक्सीन बनेगी कि नहीं, कि इतना भारत सारा पॉपुलेशन है और कोई भी प्रोजेक्ट को एक बार इतने बड़े देश में इतने लोगों को लागू करना, इसलिए छोटे लेवल पे हम एक्सपेरिमेंटल तौर पे इसको शुरू करते हैं, पायलट के लेवल पे। और वहाँ यदि अनुभव अच्छा रहा तो फिर उसमें यदि उसमें कई चीज सुधार भी करने होते हैं, लागू करने में जब प्लान हम बनाते हैं, जब लागू करते हैं और पायलट लेवल पे देखते हैं कि और इसमें इम्प्रूव करने का बहुत सारा अनुभव होता है, चीजें होती हैं, फिर उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब मान लो कि तुम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, ठीक है, चलो, जी सर। अब जी डिस्ट्रिक्ट सर। कलेक्टर में सरकार ने कहा कि भाई शौचालय बनाना है तुमको, पूरा जिला को अपने ओडीएफ फ्री करना है, 1 साल का टाइम दिया, ठीक है। तुमने जी प्लानिंग किया, उसके लिए रीस्ट्रक्चर किया, कंस्ट्रक्शन किया, टीम बनाया, सब कुछ किया, और पायलट लेवल पे किसी ब्लॉक का एक पंचायत तुमने टारगेट किया कि इसमें हम देखते हैं कि करते। जब उसमें तुमने बनाया तो बहुत सारा देखा कि ये इशू आता है, ये इशू आता है, तो फिर धीरे धीरे उसको तुम फिर और ब्लॉक में और जगह पे लागू करोगे, पायलट लेवल पे काम करोगे पहले। ऐसा नहीं होगा कि हर एक ब्लॉक में तुमने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई शुरू करो, तो फिर गड़बड़ होने लगता है। ऐसे काम करने का या फिर इस तरह का एक तरीका है, ठीक है। मतलब एक छोटा सा ट्रायल टाइप का होता है, कहीं भी एक छोटे जगह ट्रायल करके देखा जा हाँ सकता है इसको ट्रायल है एक तरह प्रोजेक्ट की, में। हाँ ट्रायल करके देखा गया, उसमें फिर अच्छी चीजें भी आएंगे, बुरी चीजें भी होंगे, तो उनको फिर रिकरेक्ट करके फिर उसको आगे के प्रोग्राम में लागू करते हैं। सुधार के साथ उसको मतलब आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरह से जी आगे फिर उसको लार्ज स्केल पे बढ़ाना, धीरे धीरे बढ़ाना उसको। हाँ सर ठीक है। यस, और एनी सर डाउट? हाँ तो सर जैसे इंडिया में एक एक सेक्शन के लोग के लिए इतनी इतनी सारी स्कीम्स बन रही है, हाँ। जैसे अभी चिल्ड्रन के लिए हम लोग बहुत सारी स्कीम्स देखे हैं सर, तो उसको किसी एक बड़े प्रोग्राम के अंदर मर्ज कर देना चाहिए। जैसे चिल्ड्रन के लिए आईसीडीएस सबसे बड़ा है, तो उसको उसके अंदर मर्ज करके एक यूनिट बनाए ताकि फंक्शनल प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए और लाइक लोगों को कंफ्यूजन भी मत हो।
क्योंकि मोस्टली सबका एम वही है, मैल न्यूट्रिशन खत्म करना, और जितने भी हरासमेंट के केसेस है फिर उन सबको मेन स्ट्रीम से जोड़ना, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। नहीं देखो, हमारे यहाँ क्या है, ये बात ठीक है, ओवरऑल जो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वीमेन डेवलपमेंट है वो अपेक्स बॉडी है हमारे यहाँ, ठीक है। हाँ। और आईसीडीएस भी उसी के साथ काम कर रहा है, उसके लिए सेपरेट मंत्रालय बना दिया गया है आज के डेट में, महिला और बाल विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। और आईसीडीएस पहले एक अलग से ऐसे प्रोग्राम था, लेकिन अब ये वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ काम कर रहा है। तो ये सारे एक मिनिस्ट्री के अंदर में आ जाते हैं भारत का। फिर देखो यही चीज स्टेट है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। अब कोई मान लो कि सेंट्रल लेवल पे कोई पॉलिसी सरकार ने बोला कि भाई हमें बच्चों के लिए ये करना, अब कई बार होते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट बाइफरकेट करते हैं, उनसे सहमत नहीं होते हैं, फिर कई स्टेट में लागू नहीं हो पाते हैं। स्टेट का अपना अलग काम तरीका होता है प्रशासन का काम करने का। तो होता क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत कई बार स्टेट फॉलो करते हैं, सब कुछ होता है। अब जैसे अभी तक जम्मू कश्मीर, अभी जितना भी चाइल्ड डेवलपमेंट या जो भी हमारे यहाँ सोशल डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, उसको बेनिफिट ही नहीं मिलता ये सब चीज़ों का। लेकिन अब लगता है जो ये जो किया है चेंज 370 के बाद अब लागू हो गया। तो एक अच्छा, दूसरा बात, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए ये सब एक ही है, अपेक्स बॉडी मंत्रालय है, उसके अंदर सब यूनिट है, सब पार्ट है। जो आप भाई देखिए, आप बच्चों का न्यूट्रिशन को देखिए, आप बच्चों के एजुकेशन को देखिए, आप बच्चों को रेस्क्यू करने का काम, अलग अलग विंग्स बने हुए, ठीक है नहीं, ये प्रोग्राम तो है ही अलग अलग। अब हर एक जो जो इश्यूज आए देश में, अब मान लो चाइल्ड लेबर में जो बच्चों को एक यूनिट है जो सिर्फ चाइल्ड लेबर एक्ट बना, अब इसका इस कानून के तहत एजेंसी डेवलप किया गया, उसका काम होता है कि बच्चों को रेस्क्यू करना हमेशा से। ऐसे बेंगल इंडस्ट्री और जो है सो क्रैकर्स इंडस्ट्री में जो काम, इतनी सारे इशू हैं, फिर इशू करके अब अनाथालय में रखेगा या पढ़ेगा बच्चे, तो उसके लिए अलग विंग बनाए, टीका देने का अलग बनाए। तो इतने सारे प्रॉब्लम हैं, इशू हैं, उसके लिए अलग अलग विंग्स, अलग अलग चीजें, फिर पैसा कहाँ से आएगा, कोर्स बनाइए बच्चों के लिए। इसीलिए इतने सारी चीजें हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे वल्नरेबल बच्चे हैं, उनके पढ़ने का भी एजुकेशनल प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम नहीं ना है, जितनी प्रॉब्लम है उतनी ही स्कीम्स हैं, योजना है, चीजें हैं। सर तो एक स्कीम एक प्रॉब्लम को एड्रेस करनी चाहिए, जैसे अब सारी स्कीम्स लगभग कहीं ना कहीं मैल न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, एक ये 3 वर्ड बोल देती है, तो वही चीज तो नहीं हो नहीं, गया ना सारी सर। नहीं। बच्चों का जो चाइल्ड लेबर है वो कहाँ गया? बच्चों का चाइल्ड लेबर, बच्चों का जो सेक्सुअल ह्यूमिलेशन होता है उसके लिए बच्चों को स्कूल में टीचर्स पिटाई करते हैं, वो भी है। बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्कूल में जो होगा वो कैसे होगा? ये 3 ही नहीं है, बच्चों के साथ कम से कम बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम है। फिर बच्चों का जो टीका का जो इशू है, वो जो हेल्थ से, हाँ ठीक है, ब्रॉडर हम कर सकते हैं मैक्रो लेवल पे इसको, बट अपनी सरकार का ऐसा है कि उन्होंने बना रखा है, इसमें काफी कॉम्प्लेक्स स्कीम सब है। और हम समझते हैं कि अब सरकार का पॉलिसी है, उसको आप क्या कर सकते हैं, उन्होंने ऐसे बनाया है। जैसे जैसे ग्रीवांसेस ना आई। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा है सर, बोलूं? हाँ बोलो। Multiplicity of various commissions for the vulnerable sections or the society leads to problem of overlapping jurisdiction and duplication of functions. Is it better to merge all the commissions into an umbrella human rights commission?